यहाँ पर बलि पूछते हैं भगवान को, क्या के कारण गमन तुम्हारा, 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 कहाँ सुकरत नाव उबारा, कहाँ सुकरत नाव उबारा। आज बलि महाराज पूछ रहे हैं बामन जी से, क्या के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहाँ सुकरन लाव उबारा। कह रहे हैं कि किस कारण आगमन हुआ बताइए। आप जो मांगेंगे, आप किसके घर आए हैं? बलि के घर। और ये जितना भी देख रहे हैं ना, ये विश्व, ये पूरी दुनिया, इसमें मेरा आधिपत्य है। और आप जो कहेंगे वो मैं तुरंत आपके सामने ला दूंगा। क्या चाहिए बताओ। कहे देखो भैया, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ लेने के उद्देश्य से नहीं आया। मुझे किसी से पता चला कि राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं चलो यज्ञ का दर्शन कराएं यज्ञ भगवान के, ये सोच करके आ गया। कहे नहीं नहीं, आप ब्राह्मण देवता है, विप्र देवता है, और आप आए हैं तो आप मुझसे कुछ मांगिए, मैं सब देने में समर्थ हूँ, सब देने में। चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, धन संपत्ति वैभव, चाहे तो एक राज्य मांग लीजिए, मैं सब देने में सक्षम हूँ। भगवान कहने लगे मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। कहे नहीं नहीं, आप मांगे तो ठीक है, यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे मेरे अनुसार से दे दीजिए। क्या पदानि त्रितेन्द्र समितानि पदामम, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, तो पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदामम, मुझे मेरे पद से 3 पग भूमि दे दो, लेकिन मैं नापूंगा अपने पग से, मुझे 3 पग भूमि दे दो। अब यहाँ पर ये हंसने लगा और कहने लगा, क्या अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते विद्या संगता, त्वं बालो स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा। आज क्या कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण देवता, आपकी बुद्धि जो है ना, वृद्ध जैसी, जैसे आपकी काया बौनी है, वैसी आपकी बुद्धि भी, आपकी अक्ल भी जो है वो बौनी है। वृद्ध सम्मता, आप बातें तो बहुत वृद्ध जैसा करते हैं, लेकिन आपकी जैसी काया है बौनी, वैसी आपकी अक्ल भी है। तो आप इतने बड़े राजा के घर आए हो, और राजा के घर आ करके आप ये मांग रहे हो, अरे मैं राज्य, घोड़ा, हाथी, धन संपत्ति देने में सक्षम हूँ, मांगो क्या मांगो। कहे भैया मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा, 3 पग भूमि मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहे 3 पग भूमि, चलो ऐसे दे दिया। कहे ऐसे नहीं, संकल्प लेना पड़ेगा। कहे 3 पग भूमि का संकल्प, हाँ, क्योंकि मैंने बिना संकल्प के मैं कुछ भी दान नहीं लेता। संकल्प ले लोगे तो तुम्हें तो देना ही पड़ेगा, और बिना संकल्प के यदि बोल दोगे तो आजकल के चेले का कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए संकल्प से। अब जब संकल्प करने के लिए जल लेने के लिए गए, तो इधर शुक्राचार्य जी आए और हाथ पकड़ के ले गए बलि को। कहने लगे अरे क्या कर रहा है बलि? कहे दान कर रहा हूँ 3 पग भूमि का। कहे अरे तुम्हारे दरवाजे पर जो आया है तुम्हें पता है कौन है?
कहे हाँ बामन देवता है, ब्राह्मण देवता है और मैं सबको दान करता हूँ तो इनको भी दान करूंगा। कहे नहीं नहीं, ये जो इस भेष में आया है ना, ये ब्राह्मण नहीं। इधर से प्रभु आवाज लगाते, बलि देते हो कि नहीं, चलो जाऊं क्या मैं? बुला रहे महाराज जाने दो। कहे बलि मेरी बात तो सुन ले, जिसको तू समझ रहा है कि वो छोटा सा बामन देवता है, बामन है, वो वास्तव में कोई ब्राह्मण नहीं है, वो साक्षात नारायण है। आज बलि गदगद है गया, कहने लगा जब इस भेष में भगवान मेरे घर पे मांगने के लिए आए हैं तो आज मुझसे बड़ा फिर कोई हो नहीं सकता। जो दुनिया को देते हैं, जो सबको देने वाले हैं, आज वो मेरे घर में मांगने के लिए आए हैं। तो आज फिर मेरे जैसा भाग्यशाली जगत में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आज यदि ये मेरा सर्वस्व भी ले लेंगे, मुझे भी मांग लेंगे, तो मैं अपने आप को भी निछावर कर दूंगा। तब भगवान आवाज लगा रहे, बलि दे रहा है कि मैं जाऊं? कह रुको महाराज दूंगा। शुक्राचार्य जी कहने लगे, तू गुरुदेव की बात नहीं मान रहा है बेटा, तेरा सर्वस्व छीन जाएगा। पर बलि चले गए। शुक्राचार्य जी महाराज तुरंत मेढक का रूप बनाए और मेढक का रूप बना करके उस कमंडल में घुस गए। जहां से जल निकलना था उस छिद्र में जाके बैठ गए। अब जल निकाल रहे हैं, निकले ही ना, जल निकाले निकले ही ना। कहे अरे भैया जल क्यों नहीं निकल रहा, जल है भी नहीं? कहे महाराज भर के आया हूँ, जल है तो निकल क्यों नहीं रहा है? देखो शायद कुछ कचरा अटक गया हो, पुराना कमंडलू है। देख एक सीख उठाए और सीख उठा करके जैसे ही छेद में डाले, आज शुक्राचार्य जी का एक आंख गोविंदाए नमो नमः हो गया। एक आंख से काणे हो गए शुक्राचार्य जी। कहे कि इसको बचाने के चक्कर में, इसके धन को बचाने के चक्कर में मैं एक आंख से काना है गया, कहीं दूसरी आंख भी ना चली जाए। तुरंत शुक्राचार्य जी निकल गए। देखो जो दान में बाधा डालता है, जो दान में बाधा डालता है, यदि हमारा मन है कि हम अपना सर्वस्व भगवान को दे दें तो तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं आना चाहिए। और यदि तीसरा व्यक्ति बीच में आया तो शुक्राचार्य जी जैसी दशा होगी। शुक्राचार्य जी का तो एक ही आंख गया है, पता नहीं यदि कोई दान करने जा रहा है उस बीच में कहीं कोई आड़े आ गया तो पता नहीं उसका क्या क्या जाएगा। इसलिए कभी भी यदि कोई दान करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो कभी उसको रोकना नहीं। चाहे हम भगवान को अपना अपना सर्वस्व भी दे देंगे ना, फिर भी कम है। भगवान को हम अपना सर्वस्व भी दे देंगे ना तो भी बहुत कम है हमारा। इसलिए कभी दान में बाधा नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो जो दान में बाधा पड़ता है ना, वो व्यक्ति फिर जैसे शुक्राचार्य जी की दशा हुई वैसे ही फिर उसकी दशा होगी। अब सोच लीजिए, ये मैं नहीं कह रही, भागवत जी कह रहे हैं। भागवत जी कहते हैं ये बात, भागवत जी में लिखा है और आपने अन्य ग्रंथों में भी पढ़ा है कि दानकर्ता को कभी रोकना नहीं चाहिए। तो अंजलि में जल लिया, अभिमंत्रित किया 3 पग भूमि का, और जैसे 3 पग भूमि का संकल्प लिया, उसी समय संकल्प लेते ही भगवान अपने विराट स्वरूप में आए। और विराट स्वरूप में आकर के आज एक पैर से अतल वितल सुतल महातल रसातल सबको नाप लिया एक पग। दूसरे पग से भू भुआ स्वाहा तपह जनः पूरे ब्रह्मांड को छेद दिया और सत्य लोक तक चले, ऊपर का पूरा भाग नाप लिया। महाराज सत्य लोक को पार करके ब्रह्मांड भी चले गए। अब जब गए ब्रह्मा जी के पास भगवान का चरण, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धो करके कमंडलू में रख लिया और कमंडलू में रखा तो वही गंगा जल में परिवर्तित हो गया। गंगा जी की वहीं से उत्पत्ति हो गई। गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है?
भगवान नारायण के चरणों से। प्रेम से बोली गंगा मैया की। तो भगवान के चरणों से गंगा जी की उत्पत्ति हुई, उनको कमंडल में ब्रह्मा जी ने रख लिया। तो 2 पग से ही सर्वस्व नाप लिया। अब जब सर्वस्व नाप लिया तो भगवान बलि से कहते हैं, बलि तुमने मुझे 3 पग भूमि का संकल्प दिया था, लेकिन मैंने 2 पग से सब कुछ नाप लिया, मैं तीसरा चरण रखना कहा। जल्दी बता, नहीं तो तुझे बंदी बना लूंगा, क्योंकि तू अपने वचन को रख नहीं पाया है। नेत्र शश्रुपात होने लगा। तुरंत भगवान गरुड़ को बुला करके आदेश दिया, बंदी बना लो इसको, क्योंकि इसने 3 पग भूमि का वचन दिया था, लेकिन ये 3 पग भूमि मुझे नहीं दे सका। बलि महाराज के नेत्र शश्रुपात होने लगा। बलि महाराज से कहने लगे, प्रभु नारायण कहते हैं कि बलि तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम्हारा सर्वस्व छीन गया। कहे, प्रभु मैं इसलिए रुदन नहीं कर रहा कि मेरा सब कुछ छीन गया, मैं तो इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया। मैंने संकल्प लिया 3 पग भूमि का, लेकिन केवल 2 पग दे पाया, मैं तीसरा पग नहीं दे पा रहा हूँ। प्रभु मैं उस वंश से आता हूँ जिस वंश में भक्त प्रहलाद हुए, और भक्त प्रहलाद ने नारायण को खंभे से प्रकट कर दिया। मैं उस वंश से आता हूँ, और यदि मैं अपने वचन को नहीं रख पाऊंगा तो अपने दादा को क्या बोलूंगा। मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अच्छा प्रभु बताइए कि संपत्ति बड़ा होता है कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? कहे, बेटा हर स्थिति हर परिस्थिति में संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। कहे, ऐसी बात है प्रभु, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, पदम नृत्यम कुरु शीर्ष में निजम। हे प्रभु, आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख लीजिए और मुझे भी नाप लीजिए, इससे मेरा वचन पूरा हो जाएगा। आज संपत्ति का मालिक आपके सामने बैठा है, आज इसको आप नाप लीजिए। जब इस प्रकार से बलि ने कहा, भगवान गदगद है गए, मुस्कुरावे लग गए कि वह बलि दान दाता तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन तेरे जैसा दान दाता आज मैंने पहली बार देखा है। लोग मुझे संपत्ति देते हैं, धन देते हैं, लेकिन तू मेरा एक ऐसा भक्त हुआ जो अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया। जा, मैं तुझे सूतल लोक का स्वामी बनाता हूँ। प्रहलाद जी आ गए और भगवान सबके ऊपर कृपा किए और कहे, अब तुम लोग जल्दी से सूतल लोक चले जाओ। कहे, प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है। भगवान कहते हैं, और कुछ मांगना है? कहे, बिना मांगे तो बहुत कुछ दे दिए प्रभु, लेकिन एक इच्छा है मेरी। क्या? प्रभु आप जिस स्वरूप में आए थे, आपने बिना मांगे सूतल लोक का स्वामी तो मुझे बना दिया, सूतल लोक का राज मुझे दे दिया, पर प्रभु एक प्रार्थना है, एक विनती है। क्या विनती है? कहे, प्रभु आप जिस रूप में आए थे ना, उसी रूप में मेरे साथ सूतल लोक चलिए और उस सूतल लोक में आप हमारे साथ निवास करें, और मैं 24 घंटे बस आपको एकटक देखता रहूं। भगवान उसी स्वरूप में आए थे तो बलि को बांधने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान बलि के प्रेम में बंद करके रह गए। वामन भगवान बलि के यहाँ सूतल लोक चले गए। बहुत समय हो गया जब बैकुंठ नहीं पहुंचे वामन भगवान, तो यहाँ पर लक्ष्मी मैया नारद जी से पूछी, नारद जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। नारद जी के कहने पर लक्ष्मी मैया सूतल लोक गई और राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधी, और बांध करके जब बलि कहने लगे, भैया बहन तुम्हें क्या चाहिए मांग लो, क्योंकि तुमने राखी बांधा है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी बहन को उपहार स्वरूप में कुछ दूं। भैया मुझे वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, यदि देना चाहते हो ना तो मैं जब आ रही थी तो आपके दरवाजे पर एक मैंने बटुक बामन को देखा, तो आप उसे ही मुझे दे दो। ठीक है,
यदि ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। बलि ने सौंप दिया वामन भगवान को, और बलि ने वामन भगवान से कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपको प्रति वर्ष 4 महीने के लिए आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा। तो इसीलिए वामन भगवान उनको वचन दे दिए। और हम जो कहते हैं ना देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, तो उस दिन हम लोग कहते भगवान सो गए। देवशयनी एकादशी को हम लोग कहते भगवान सो गए। लेकिन एक बात बताइए, भगवान सो जाएंगे तो क्या हम बचे रहेंगे? भगवान सो जाएंगे ना तो पृथ्वी पलट जाएगी, प्रलय है जाएगा। भगवान सोते नहीं है। भगवान इस देवशयनी एकादशी को सूतल लोग जाते हैं बलि के यहाँ, क्योंकि वो वचन दे करके आए हैं कि प्रति वर्ष वो बलि के यहाँ जाएंगे, बलि को सेवा का अवसर देंगे। तो भगवान नारायण देवशयनी एकादशी से देवउत्थान एकादशी तक, देवउठनी एकादशी तक कहाँ रहते हैं? सूतल लोक में। और देवउठनी एकादशी के दिन वैकुंठ आ जाते हैं, है ना? प्रेम से बोलो। उसी को हम लोग कहते हैं भगवान सो गए, पर असल में भगवान सोते नहीं हैं, सूतल लोक जाते हैं राजा बलि के घर। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। तो सुंदर ये कथा आप लोगों के समक्ष सुनाया गया। भक्त चाहे तो क्या नहीं कर सकता, भगवान को प्रेम में बांध के भी रख सकता है। अब महाराज यहाँ से सूर्य वंश का वर्णन सुनाया जाता है। मनु नाम के राजा हुए, श्रद्धा देवी की पत्नी हुई। इनके यहाँ कोई संतान नहीं, यज्ञ कराया गया। होताओं ने धन की लालच में जो पुत्र नाम से आहुति डालना था, कन्या नाम से आहुति डाल दिया। अब एक कन्या जन्म लेकर आई। मनु महाराज गुरुदेव के पास गए, उनके कहने पर वो सुषुम्न नाम का बालक बन गया। और यही सुषुम्न एक दिन जब अपने मित्रों के साथ मेरु पर्वत पर गया, तो मेरु पर्वत में जैसे ही प्रवेश किया तो ये सुषुम्न जो है वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। इन्हीं के वंश में शयाति नाम के राजा हुए। इनका विवाह सुकन्या, इनकी एक पुत्री थी सुकन्या, उनका विवाह, सुकन्या का विवाह चैवन्य ऋषि के साथ कराया गया। और महाराज इन्हीं के वंश में और अनेक राजा हुए। इन्हीं के वंश में अम्बरीश राजा हुए। जो अम्बरीश राजा की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त किया गया था, है ना? सुदर्शन चक्र नियुक्त किया गया था। और दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी जब श्राप देने के लिए आगे बढ़े तो सुदर्शन चक्र दौड़ाने लगा। ब्रह्मा जी के पास गए, स्थान नहीं मिला। शंकर जी के पास गए, स्थान नहीं मिला। वैकुंठ गए तो जाग भगवान कहते हैं कि देखो देखो मैं भक्त के अधीन हूँ, इसलिए जाओ जाकर के उससे क्षमा मांगो। इन्हीं के वंश में अम्बरीश जैसे महाप्रतापी सुंदर राजा हुए। इन्हीं के वंश में सगर हुए, असमंजस हुए, अंशुमान हुए, दिलीप हुए। दिलीप के भगीरथ हुए। ये वही भगीरथ जी हैं जिन्होंने माँ गंगा को इस पृथ्वी पर लाया। इनके पूर्वज मर गए, इनके पूर्वज मर गए गंगा जी की स्तुति करते करते, पर गंगा जी इस पृथ्वी पर नहीं आई। पर भगीरथ जी ने जब स्तुति किया तो गंगा मैया इस पृथ्वी पर आना स्वीकार कर गई। प्रेम से बोले वृंदावन में हरिलाल की। और इन्हीं के यहाँ खटवांग नाम के राजा हुए। सूर्यवंश में खटवांग के दीर्घ बाहु हुए। दीर्घ बाहु के रघु हुए। अब जब रघु राजा हुए तो रघु के नाम से ही इस वंश का नाम पड़ गया रघु वंश। पहले इस वंश को सूर्य वंश कहा जाता था, पर रघु नाम के राजा हुए, बहुत प्रतापी राजा हुए, इसलिए इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। रघु के अज हुए। अज महाराज के राजा दशरथ हुए। अब दशरथ महाराजा हुए। दशरथ की 3 रानियां, तीनों रानियों को, सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए, कैकेयी जी को 1 पुत्र और कौशल्या माता को 1 पुत्र। और कौशल्या माता के गर्भ से ही भगवान राम का जन्म हुआ। गुरुकुल गए, पढ़े लिखे, और पढ़ लिख करके फिर विवाह भी हो गया। अब परीक्षित जी कहते हैं महाराज इतनी जल्दी जल्दी कथा क्यों सुना रहे हैं?
प्रभु के राम के चरित्र हम सुनना चाहते हैं तो आप राम चरित्र को थोड़ा सा सुना दीजिए। तो आज सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज संक्षिप्त में राम चरित्र को सुनाए क्या कि रघु के अज हुए अज के महाराज दशरथ जी की 3 रानियां और तीनों रानी की कोई भी संतान नहीं। चौथा पना आ गया लेकिन कोई भी संतान नहीं इस रघुवंश को आगे बढ़ाने वाला। तो आज राजा को ग्लानि होने लगा। एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, भाई ग्लानि मोरे सुत नाहि, भाई ग्लानि मोरे सुत नाहि, गुरु गृह गुरु गृह गया तो रत महिपाला, गुरु गृह गया तो रत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लगे कई नरसाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, काहे वशिष्ठ बाहु विधि समझाए, काहे वशिष्ठ विधि समझाए, धना हो धीरा होई है सुत चारि, धन हो वीर हो यही सुख जाए, धना हो धीरा होई है सुत चारि, धन हो वीर हो यही सुख जाए, त्रिभुवन में बीता भागत हारे, त्रिभुवन में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। आज इनको ग्लानि होने लगी कि चौथा पना आ गया लेकिन इस वंश को आगे बढ़ाने वाला मेरी कोई संतान नहीं है। भई ग्लानि मोरे सुत नाहि, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। गुरु जी के यहाँ गए। सूर्यवंश के गुरु कौन है? कौन है? वशिष्ठ जी। सूर्यवंश के गुरु हमारे वशिष्ठ जी हैं। तो वशिष्ठ जी के घर गए और वशिष्ठ जी के घर जाकर के आज चरण लाग कर विनय विशाला गुरुदेव को प्रणाम किए और प्रणाम करके निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाओ। आज गुरुदेव को सुख दुख बताया कि गुरुदेव चौथा पना लग गया है लेकिन हमारे घर कोई संतान नहीं है। तब गुरुदेव जी ने कहा कि धर्म धीर हुई है सुत चारी, कि राजा तुम धीरज धारण करो, प्रभु की यदि कृपा होगी ना तो तुम्हारे घर जरूर संतान है जाएगा। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। आज सुंदर कहे कि तुम घर जाओ और पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी करो और पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे, प्रभु की इच्छा होगी, कृपा होगी तो तुम्हारे घर एक सुंदर संतान जाएगा। अब चले गए घर जाकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी किए और इधर सुंदर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लोगों ने मानस में भी पढ़ा होगा और श्रीमद् भागवत जी में भी लिखा है कि वशिष्ठ जी को पुत्रेष्ठ यज्ञ करना आता था, पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करना आता था। और दशरथ जी तो इनके प्रिय चेला हैं और वशिष्ठ जी को पता है कि इनके घर दशरथ जी के घर भगवान आने वाले हैं, तो फिर अपने चेला के लिए यज्ञ क्यों नहीं किया? श्रृंगी जी को क्यों बुलाया? यज्ञ तो वो भी कर सकते थे।
पर वशिष्ठ जी ने एक दिन कान पकड़ लिया क्या कि सब यज्ञ करूंगा लेकिन पुत्र कामेष्ठी यज्ञ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मनु महाराज के लिए यज्ञ किए थे तो लालच में होता आकर के, होता मतलब जो आहुति डालने वाले होते हैं ना आचार्य, उनको होता कहा जाता है। तो होताओं ने गलती कर दिया, लालच में आकर के पुत्री के नाम से आहुति डाल दिया। तब उस दिन से वशिष्ठ जी ने कान पकड़ लिया कि मैं सब यज्ञ करूंगा लेकिन पुत्र कामेष्ठी यज्ञ नहीं करूंगा। इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। और दूसरी बात क्या है कि ये जो श्रृंगी ऋषि है ना, ये दशरथ जी के जमाता है। जमाता मतलब दामाद है। तो भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। आज प्रेम सहित भक्ति सहित जब आहुति डाला गया तो अग्नि देव खीर लेकर के प्रकट हो गए। और जब खीर लेकर प्रकट हुए तो कहे आप अपनी रानियों को खिला दो। तो सुंदर कौशल्या और केकई और सुमित्रा जी को खीर खिलाया गया, गर्भ धारण कर लिया। और जब गर्भ धारण किए, आज तो हमारे जो दशरथ जी महाराज हैं वो प्रसन्न है गए कि मेरे अंगना में भी सुंदर लाला खेलेंगे, मेरे बालक खेलेंगे। वो समय भी आया जब गर्भ स्तुति हुआ। तो इस सृष्टि के भार को उतारने के लिए आज कौशल्या माता के गर्भ से सुंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। नारायण प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हुए। अच्छा, लोग कहते हैं कि भगवान प्रकट हुए, कई लोग कहते हैं भगवान जन्म लेते हैं, कई लोग कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं, है ना। माना कि भगवान किसी स्त्री के गर्भ में नहीं जाते, प्रकट होते हैं। लेकिन ये कहना भी सही है कि भगवान जन्म लेते हैं। भगवान जन्म लिए हैं, किनके लिए जन्म लिए? भगवान दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव परमानंद समान। ये दशरथ जी के लिए भगवान राम जन्म लेकर के आए, दशरथ जी के लिए। और प्रकट कहाँ हुए? दशरथ जी के लिए जन्म लेकर के आए। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं ना कि दशरथ जी ने सुना कि मेरे बालक का जन्म हो गया, तो भगवान जन्म लेकर के आए। दशरथ जी के लिए भगवान ने जन्म लिया। और प्रकट कहाँ हुए? तो प्रकट भगवान कहाँ होते हैं? जहां पर ज्ञान हो, क्रिया हो, उपासना हो, वहां भगवान प्रकट होते हैं। जहां ज्ञान होता है वहां भगवान प्रकट होते हैं। तो ज्ञान स्वरूप कौन है? ज्ञान स्वरूप हमारी माँ कौशल्या है। इसलिए कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हुए। और क्रिया स्वरूप कौन है? केकई है। और उपासना कौन है? सुमित्रा है। इसलिए भगवान जो है कौशल्या के सामने प्रकट हुए। और अवतार कहाँ लिए भगवान? अवतार कहाँ पर लेते हैं? तो अवतार भगवान वहां पर लेते हैं। कहाँ पे? सुंदर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार। विप्रों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, धेनु की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए तीनों शब्द सही हैं। भगवान जन्म भी लेते हैं, प्रकट भी होते हैं और अवतार भी धारण करते हैं। पिताजी के लिए जन्म लिया, कौशल्या माता के लिए अवतार लिया और प्रकट हुए कौशल्या माता के लिए। और भक्तों के लिए भगवान जो है अवतार लेकर के आए। प्रेम से बोलो दशरथ के लाला की जय। तो सुंदर भगवान प्रकट हो गए और सुंदर लिखते हैं क्या? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
प्रकट है गए। और जब प्रकट है गए तो माँ कौशल्या के सामने प्रभु जो हैं वो चतुर्भुज रूप धारण किए। अब जब चतुर्भुज धारण किए तो कहते हैं कि प्रभु मैं तो आपको बेटे के रूप में बुलाई थी, आप तो मेरे बाप बन के आ गए। कहे मैया आपने तपस्या की थी ना, तो मैं इसी स्वरूप में आपको दिखाया था, इसी स्वरूप में आपके पास आया था। और कहीं बालक स्वरूप में अभी प्रकट हो जाता, आ जाता, तो आप सोचते, भ्रम में पड़ जाते कि क्या वही नारायण है। इसलिए इस स्वरूप को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं वही नारायण हूँ। कहे ठीक है दिखा दिए, लेकिन अब आपने आपको छोटा बना लीजिए। भगवान ने छोटा बनाया, कौशल्या में कर दी छोटा तो बना लिए, लेकिन अब आपको रोना पड़ेगा। कहे अच्छा हाँ, बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोते हैं, इसलिए रोना पड़ेगा। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। आज मैया के कहने पर भगवान राम जी रोए। प्रेम से बोलो वाह मैया, भगवान का जन्म हो गया, राम जी आ गए, पर हमारी मैया सो रही है, जमाई ले रही है। जो सो गया वो खो गया, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है पावत है। यदि यहाँ भी आकर के सो गए ना तो फिर सोच लीजिए सब कुछ खो गया आपका। कथा में नींद बहुत अच्छी आती है ना? कैसे? कथा में जिसको नींद ना आने की बीमारी हो ना, उसको कथा में ला के बिठा देना, 2 मिनट में नींद लग जाएगी। नींद ना आने की बीमारी हो, उसको कथा में बिठा दो, बस सो जाएगा। और हाँ, खम्बे वाली जगह दे देना या कोई कुर्सी देना, बस टीका, उसके बाद सो गए। और कहो सो गए थे? नहीं नहीं, कथा सुन रहे थे। तो सुंदर कौशल्या माता के यहाँ राम जी का जन्म हुआ कि कई माता को भी एक लाला हुए, सुमित्रा माता के 2 लाला हुए। अब गुरु जी को बुलाया गया, गुरु जी को बुला करके सुंदर इनका नामकरण संस्कार कराया गया। जाके सुमिरन तेरी पुनाम नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहे जो सुमित्रा के सबसे छोटे लाला होंगे उसका नाम शत्रुघ्न हो जाएगा। इनके नाम सुमरन मात्र से ही शत्रु का हनन हो जाएगा, शत्रु भाग जाएगा, इसलिए इनका नाम हो जाएगा शत्रुघ्न। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखौ, लक्ष्मण नाम उदार। आज सुमित्रा के बड़े पुत्र का नाम गुरु जी ने क्या रख दिया? लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ होता है जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहे, अपने लक्ष्य से कभी भागे नहीं, वही है लक्ष्मण।
अब कैकेयी मैया के पुत्र का नामकरण हुआ। कैकेयी मैया के पुत्र का नाम क्या रखा? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कहे महाराज जो विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे उन्हीं का नाम भरत हो जाएगा। ये विश्व के भरण पोषण कर। अब हमारे सुंदर राम जी के नाम करने की बारी आई, तो राम जी का नाम क्या रखा गुरु वशिष्ठ जी ने? कहे जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम नाम। कहे जो कौशल्या के लाला है ना, उनके लाला का नाम पड़ जाएगा 2 अक्षर का, सो सुख धाम राम अस नामा। इनका नाम 2 अक्षर का होगा राम। लेकिन जो व्यक्ति इस राम नाम को जाप कर लेगा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो इस राम नाम को गा लेगा, जो इस राम नाम की महिमा को जान लेगा, उसको शांति शांति सुख ही सुख प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो सुंदर गुरु जी ने नाम रखा, बड़े हुए, गुरुकुल गया, पढ़े और जनकपुर गए, विवाह हो गया। और जब विवाह के बाद आए तो कुछ दिन तक रहे, वनवास हुआ। वनवास गए तो दैत्यों का संहार भगवान ने किया, रावण को मारा और रावण को मार करके फिर अयोध्या आए। अयोध्या में राज्य तिलक हुआ। तो आइए हम राम कथा को यहीं पर प्रणाम करते हैं और कृष्ण कथा की ओर प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो यहाँ तक सुंदर सूर्यवंश का वर्णन किया गया है। कथितो वंश विस्तारो भगवता सोम सूर्यो। कहते यहाँ तक मैं सुंदर सूर्यवंश का वर्णन किया, पर अब मैं आपको चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूँ। तो सुंदर चंद्रवंश का वर्णन सुनाने लगे कि चंद्रवंश में अनेक प्रकार के राजा हुए, चंद्रमा हुए, बुद्ध हुए, रंती देव हुए, अनेक प्रकार के चंद्रवंश में राजा हुए। और अब इन्होंने सुंदर कौरव वंश का वर्णन सुनाया कि धृतराष्ट्र और गंधारी के पुत्र कौरव वंश के नाम से जाने गए। और पांडव वंश चला, पांडु राजा के पुत्र 5 पांडव हुए, युधिष्ठिर भैया हुए, भीम भैया हुए, अर्जुन हुए, नकुल हुए, सहदेव हुए। और इन्हीं कुंती मैया के भतीजे कौन है? हमारे कृष्ण कन्हैया। कहे उग्रसेन नाम के राजा हुए, उग्रसेन का पुत्र कंस हुआ। कंस की एक चचेरी बहन देवकी, देवकी के 8वें गर्भ के रूप में भगवान कृष्ण आए। और कृष्ण भगवान आए, जन्म लेकर के गोकुल गए, गोकुल से वृंदावन चले गए, वृंदावन से मथुरा आए, मथुरा से भगवान फिर द्वारिकापुरी गए, द्वारिकापुरी जाकर के सुंदर 16,108 कन्याओं से ब्याह किया और भगवान की संतति का वर्णन किया। भगवान के संतान उत्पन्न हुए और भगवान उसके बाद अपने स्वधाम चले गए। कहे महाराज इतनी जल्दी जल्दी कथा क्यों सुना रहे हो? ऐसी कथा सुना रहे हो जैसे आपकी ट्रेन छूटी जा रही है। अरे हमारे आराध्य देव ठाकुर देव जी का कथा है, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की कथा है, तो इसको थोड़ा विस्तार से कहिए। तो कहवे लगे कि देखो उग्रसेन नाम के, देखिए अब हम कृष्ण जन्म में प्रवेश करते हैं क्योंकि माताओं की संख्या ज्यादा है। और मुझे पता है कि आप लाला के जन्मोत्सव मनाने के लिए अधिक संख्या में उपस्थित हुए हैं, लड्डू खाने के लिए उपस्थित हैं, क्योंकि अपने लाला का जब जन्म होता है तो उसका जन्म की लड्डू तो बहुत खाते हैं, लेकिन ये तो साक्षात नारायण का जन्मोत्सव है, तो इनका जन्मोत्सव की लड्डू खा लेते हैं, है ना। तो इसलिए कृष्ण जन्म में प्रवेश करते हैं। तो आज सुंदर वर्णन कर रहे हैं उग्रसेन नाम के राजा हुए मथुरा के। अब उग्रसेन राजा के पुत्र हुए कंस। कंस की एक चचेरी बहन है देवकी। देवकी जब ब्याह की योग्य हुई तो देवकी का ब्याह जो है वासुदेव जी के साथ संपन्न कराया गया। अब जब वासुदेव जी के साथ संपन्न हुआ विवाह, तो कहते हैं कंस कि मैं अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने के लिए जाऊंगा। ठीक है। रथ में देवकी वसुदेव जी बैठ गए और खुद रथ कंस चलाने लग गया।
अब कंस रथ चलाने लग गया, रास्ते से जा रहे थे तो आकाशवाणी हुआ, और आकाशवाणी कहता है कि अरे कंस, जिस देवकी को इतने भाव से, इतना प्रेम से तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, वही देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना कह करके आकाशवाणी अंतर ध्यान। अब जब आकाशवाणी अंतर ध्यान हुआ, कंस कांपने लगा डर के कारण। कहे जिस बहन को मैं छोड़ने जा रहा हूं उसी बहन का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मैं देवकी को ही मार देता, देवकी नहीं रहेगी तो इसकी संतान भी नहीं होगी। तो इसलिए देवकी को रथ के नीचे लाया, तलवार निकाल लिया मारने के लिए। वासुदेव जी उतरे और उतर करके पांव पकड़ लिए, कहे भैया कंस, आप इसको मारिए नहीं, मैं वचन देता हूँ आकाशवाणी के अनुसार देवकी का जो पुत्र होगा 8वां गर्भ होगा वही आपकी मृत्यु का कारण होगा। देवकी तो आपकी मृत्यु का कारण नहीं है, इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ देवकी की जितनी भी संतान होगी उस सब को ला करके मैं आपको दे दूंगा। अब वासुदेव जी तो कभी झूठ बोलते नहीं थे, सदैव सत्य बोलते थे और अपने वचन को निभाते थे, इसलिए इनके बात पर विश्वास किए। कंस मथुरा ले आया और ला करके कारागृह में डाल दिया। जब कारागृह में डाला, कुछ समय के बाद देवकी का पहला पुत्र हुआ। पहले पुत्र को कंस के पास लेकर गए तो कहे आकाशवाणी के अनुसार इसका 8वां गर्भ मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, ये मेरी मृत्यु का कारण नहीं है, ले जाओ। वासुदेव जी प्रसन्न है गए, पर इतने में नारद जी आए। नारद जी आकर कहने लगे तुमने क्या किया कंस, देवकी के प्रथम पुत्र को वापस क्यों भेज दिया? कहे आकाशवाणी के अनुसार 8वां गर्भ मेरी मृत्यु का कारण होगा, ये मेरी मृत्यु का कारण नहीं है। कहे तुम्हें जो मारने आने वाला है ना वो छलिया है, और कब छल जाए पता नहीं। एक पुष्प का माला दिया, कहे इधर से गिनती लगाओ 8 पे आके रुकता, इधर से गिनती लगाओ 8 पे आके, कहीं से शुरुआत करता 8 पे आके रुक जाता। कहे कछु समझ में आया? कहे नहीं समझ में नहीं आया। कहे देखो तुम्हें जो मारने आने वाला है ना वो छलिया है, वो कभी 8वें को पहला और पहले को 8वां बना दे, ये कोई जान नहीं सकता, इसलिए मार दो। प्रथम पुत्र को मार दिया। ऐसे करते करते 6 पुत्रों को मार दिया, और जब 6 पुत्रों को मारे, 7वां पुत्र संकर्षण के माध्यम से 7वां गर्भ जो है, 7वीं गर्भ जो है वो संकर्षण के माध्यम से, संकर्षण मतलब योग माया के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में डाला गया। अब इधर जितने भी देवता हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो भगवान के चरणार वृंद में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप अब चलिए और देवकी के गर्भ में प्रवेश करिए, और देवकी के गर्भ में प्रवेश करके आप अति शीघ्र अवतार लेकर के आइए हे प्रभु, क्योंकि इस पृथ्वी पर पापी अधिक हो गए हैं, धर्मात्मा बहुत कम हो गए हैं, इसलिए प्रभु आप आइए। भगवान सुंदर देवकी माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। देवकी माता के गर्भ में वो चमक है। वैसे भगवान किसी के गर्भ में जाते नहीं हैं, लेकिन देवकी माता को एहसास दिलाया कि देवकी मैया ने गर्भ धारण कर लिया है। अब जब वो समय आया तो जितने भी ऋषि महात्मा हैं आज गर्भ स्तुति किए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहित्यं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं शरणं प्रपन्ना। आज सुंदर सत्य 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 कह करके संबोधित किया, सबने गर्भ स्तुति किया कि जो सत्य रूप में विराजमान है, जिनका नेत्र सत्य है, जो सत्य रूप में इस सृष्टि में निवास करते हैं, जो इस सृष्टि के मूल कारण है। जब सृष्टि नहीं थी तो सत्य रूप में निवास थे, जब सृष्टि है तो सत्य रूप में निवास करते हैं, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल सत्य रूप में विराजमान रहेंगे। ऐसे प्रभु आप जल्दी अवतार लेकर आइए, जल्दी अवतार लेकर के आइए। तो आज सुंदर जब गर्भ स्तुति हुए तो
भाद्र मास में अष्टमी तिथि को बुधवार का दिन हमारे कृष्ण कन्हैया सुंदर माता देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तो आज सुंदर देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए, विराट स्वरूप धारण कर लिया। कहे हमने तो पुत्र के रूप में मांगा था, कहे मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। देखो मैं छोटा रहूंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए मुझे नंद बाबा के घर छोड़ करके आ जाना। आज सुंदर उपदेश किया और अपने रूप को छोटा बनाए भगवान, और छोटा बना करके सुंदर छोटे से लाला में परिवर्तित हो गए। अब सोचो इस दृश्य को देखने के लिए कि हमारे ठाकुर जी नारायण जब बाल स्वरूप में हैं तो कैसे दिखते हैं। जब भगवान बाल स्वरूप बनाए तो आकाश से पुष्पों की वर्षा हो, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो। देखिए जो रामावतार में भगवान नहीं कर सके ना, वो कृष्णावतार में भगवान ने किया। कृष्णावतार में भगवान कोई नहीं। और आज इस दृश्य को देखने के लिए कहते हैं अर्थ सर्व गुणों प्रेता काला परम शोभना। आज काल भी, जो काल है उसका स्वरूप कैसा है, काल का स्वरूप कैसा है, काल को जो भी देखे ना डर जाए। लेकिन आज ठाकुर जी को देखने के लिए कह रहे हैं अर्थ सर्व गुणों प्रेता काला परम शोभना। आज जो काल है ना वो अपने आप को सुंदर बना करके भगवान को देखने के लिए आए हैं। और सुंदर यहाँ पर जैसे ही भगवान का स्पर्श वासुदेव जी ने किया, बेड़िया खुल गई और वासुदेव जी सुंदर हमारे लल्ला को लेकर के चले गए नंद बाबा के यहाँ। और नंद बाबा के यहाँ लल्ला को छोड़ करके, हमारे ठाकुर जी को छोड़ करके योग माया को लेकर के मथुरा आए। और जैसे ही मथुरा के कारागृह में आए आज बेड़ियों ने जकड़ लिया। कहने का मतलब ये है कि परब्रह्म परमात्मा को यदि स्पर्श करोगे तो माया रूपी बेड़िया खुल जाएगी, और जैसे ही माया को स्पर्श करोगे तो बेड़िया फिर से लग जाएगी। आज इधर नंद बाबा की बहन सुंदर सुनंदा उठी, और जब उठी तो देख रही है भाभी अभी तक उठी नहीं है। अब देखो विद्वज्जन कहते हैं कि यहाँ पर वासुदेव जी लाला को लेकर आए, लेकिन विद्वज्जन कहते हैं कि ये जो लाला है ना, ये जो लाला है ये स्वयं नंद का छोरा है, इसीलिए कहा गया है नंदस्तु आत्मजुपन्ने जातो हलादो महामना आयुर्विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृत। कह रहे हैं नंदस्तु आत्मजुपन्ने, ये किसी और का छोरा नहीं है, नंद का ही छोरा है। अब सुनंदा उठी और उठ करके देखी अभी तक भाभी जो है वो उठी नहीं है। तब सुनंदा जब खिड़की खोल करके देखती है तो एक छोटा सा लाला जो है वो यशोदा मैया के पास सोया हुआ है। अब सुनंदा चिल्लावे लगी, है गयो है गयो है गयो है गयो महाराज है गयो। कहे अरे का भयो का है गयो। कहे नगर वाले पूछने लगे तुम्हें ना बताओ, मैं तो अपने नंद भैया को बताऊं। नंद भैया के पास गए, अरे बहन का भयो का है गयो, काय को इतना टेढ़े भैया है गयो जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे ना है गयो। कहे बोले का है गई बावड़ी जैसे क्यों चिल्ला रही है, बता तो सही का है भयो। कहे भैया पहले नेग लाके दो। तब नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी अपनी बहन के हाथ में दे दी और कहे जा भंडार कक्ष से जो चाहिए वो निकाल ले, लेकिन बता तो सही का भयो। कहे भैया आज आपके गाय को चराने वाला आपका ग्वाला आ गया, आपका पुत्र आ गया। भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आज पूरे नगर में निनोरा पिटवाया गया कि यशोदा मैया और नंद बाबा को सुंदर एक छोटा सा लाला है गए।
जितने भी नगरवासी हैं, ग्रामवासी सब दौड़े दौड़े आए। नंद बाबा दौड़ करके यशोदा के कक्ष में गए और आज सुंदर अपने लाला को देखे। अब प्रसन्न क्यों ना हो महाराज, क्योंकि चौथे पन्ना में लाला की प्राप्ति हुई, तो प्रसन्न क्यों ना हो। तो सुंदर जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, गोप ग्वाल हैं, सब पहुंचे नंद बाबा और यशोदा को बधाई देने के लिए। आइए हम भी लाला के जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और देखो जब यहाँ कथा के माध्यम से यशोदा के घर तो लाला आ गए, पर हमारे अभी तक कथा में लाला नहीं आए। ऐसे कैसे आएंगे जब तक स्वागत नहीं करोगे। ऋषियों ने, देवताओं ने गर्भ स्तुति किया तो देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए, यशोदा मैया के घर चले गए, पर हम लोगों ने तो स्तुति नहीं किया तो कैसे आएंगे। तो इसलिए पहले स्तुति करना पड़ेगा तब भगवान आएंगे। सब लोग क्या कहेंगे, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, अब देखो जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग बधाई देंगे। यशोदा मैया बधाई हो। अरे ब्रजवासी ऐसी रूखी सूखी बधाई ना लेवे, तनिक जोर से कहिए यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। देखो पहले यशोदा मैया नंद बाबा को बधाई, फिर आप सबन को बधाई, उसके बाद हमको बधाई, है ना। तो हुआ ब्रज मंडल में सो, हुआ ब्रज मंडल में सो, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो लाला, लाला ने जन्म लियो लाला, जन्म लियो लाला ने, लाला ने जन्म लियो लाला ने। हुआ ब्रज मंडल में सो, हुआ ब्रज मंडल में सो, हुआ ब्रज मंडल में सो, चलो सब रंग महल की ओर, जन्म लियो लाला, लाला ने जन्म लियो लाला, लाला ने जन्म लियो लाला ने, लाला ने जन्म लियो लाला। लाला ने जन्म लियो लाला ने। अभी लोग दोनों हाथ उठा के
उत्सव में आए हुए सभी भक्तों को लाला के जन्मोत्सव की बधाई हो। पूरे लखनपुर वासियों को लाला के जन्मोत्सव की बधाई हो। हाँ, इसी बीच में श्रीमान स्वर्गीय मुखीराम साहू, श्रीमान गणेश राम साहू पुत्र